ये स्टार्ट करते हैं जी। जैसे जैसे बाकी आते जाएंगे फिर हम देख लेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पेज लेआउट का। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं थोड़ा सा पूछ लूँ कि आवाज़ भी आ रही है? हाँ जी, 2470 आवाज़ आ रही है जी मेरी? एनी प्रॉब्लम? स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, 2526 कोई आंसर करेगा? सर सब ओके है। ठीक है जी। अच्छा, पेज लेआउट का टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इससे वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं पेज लेआउट को के किस तरह, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है वो मल्टीपल वेब पेज से मुश्किल होती है। और हर वेब पेज का एक अपना लेआउट होता है कि उस पे जो एलिमेंट्स हैं, जो कि इंफॉर्मेशन नहीं होंगे, कैसे प्लेस होंगे। तो वेबसाइट की अगर बात करें तो उसमें उसके सारे पेजेस के कुछ एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे एक वेबसाइट है, उसके अंदर 3 वेब पेजेस है, उसमें हेडर का एलिमेंट सेम होगा, ठीक है। नेविगेशन सेम होगी, फुटर सेम होगा। उसके नीचे आपके जो रैपर का सेक्शन होगा उसमें स्लाइड बार, कंटेंट सेक्शन को रैप किया होगा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है, जो कि हर पेज को दूसरे पेज से इंफॉर्मेशन वाइज डिफरेंट करेगी। डिज़ाइन तो सबका सेम हो जाएगा। तो लेआउट, पेज लेआउट से क्या मुराद है कि आपका जो पेज है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन अरेंज कैसे शक्ल होगी, किस शक्ल में एलिमेंट की अरेंजमेंट होगी। सही बात है, आपने एलिमेंट को यूज़ किया होगा इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए कि हेडिंग की शक्ल में नजर आए, पैराग्राफ की शक्ल में नजर आए। तो इस पर्पज़ के लिए हम जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि हमने कौन सा लेआउट यूज़ करना है। तो आपकी जो ओवरऑल अपीयरेंस होगी वो पेज की, वो आपका लेआउट बता रहा होता है। मसलन कि आपके वेब पेज के ऊपर हेडर होगा, तो हमने हेडर का जो एलिमेंट है, HTML5 में हेडर का बकायदा एलिमेंट है, लेकिन आज हम उसको डिव की शक्ल में पढ़ेंगे कि डिवीजन जो है वो हम क्यों करते हैं हेडर की, कि इसके अंदर हमने हेडर के एलिमेंट रखने हैं, ठीक है। तो हेडर का एलिमेंट क्या कंटेन करता है? आपके पेज में हेडर है तो वेबसाइट का हेडर क्या है? लोगो आ गया, लिंक्स आ गए, नेविगेशन के अंदर आपकी जो नेविगेशन आएगी, लिंक्स आएंगे, जैसे बाकी पेजेस के लिंक्स होंगे। कंटेंट सेक्शन ये आपका रैपर का पोर्शन कहलाता है, जिसमें कंटेंट सेक्शन, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिफरेंट होती है हर पेज की दूसरे पेज से। और ये आपके स्लाइड बार है, साइड बार है, जो कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपकी साइट न्यूज़ दे रही है आपके विजिटर को। तो जैसे हम देखा होगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की साइट पे, साइट के ऊपर न्यूज़ नहीं जा रही होती, लिस्ट लगी और स्क्रॉल कर रही होती है न्यूज़, और फुटर आ गया। तो ये आपके वेब पेज का लेआउट ओवरऑल अपीयरेंस को शो कर रहा है पेज की, जिसमें कंटेंट किस तरह से डिवाइड हुए होते हैं एलिमेंट्स। अब ये लेआउट हम बनाते कैसे, उसके लिए टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। टेबल यूज, ये सारा काम हम टेबल में कर सकते हैं, लेकिन टेबल रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। हम फ्लोट यूज़ करते हैं अप्रोच, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। इसमें फ़र्क क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। CSS कोई फ्रेमवर्क यूज़ करें, फ्रेमवर्क मतलब कि आपके पास बिल्ट इन कोई क्लासेस मौजूद है जिसकी
यूज़ करते हुए हम पेज का लेआउट डिज़ाइन करते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्ट इन क्लास मौजूद है और उसमें कंटेनर्स हैं। बूटस्ट्रैप में कंटेनर जो डिव है ना, आपके कंटेनर लाते हैं, उसका अपीयरेंस कैसा होगा। तो डिव के थ्रू हम जो लेआउट डिज़ाइन करते हैं, डिव यूज़ होती है। अब मैं पूरा लेसन पढ़ा चुका हूँ। एक स्टूडेंट मुझसे पूछा, सर ये DIV जो लिखा हुआ है इसका क्या पर्पज है। ये अब हैरान की बात है ना कि आप लेक्चर्स जो भी सुन रहे हैं वो क्या सोए हुए आप। मतलब कि मैंने उसके 1.5 घंटे में कोई 150 दफा डिव का लफ्ज यूज किया होगा। तो हम डिवीजन को यूज करते हैं, पेज को डिफरेंट डिवीजन कर दिए, डिवीजन हुई हुई है। अगर आप देखें ना तो ये डिफरेंट डिवीजन है। तो डिवीजन का पर्पज, ये डिवीजन हमने यहाँ पे क्यों की, ठीक है, डिवीजन क्यों की और यहाँ पे क्यों की, ये दो मुख्तलिफ सवाल है। हमने जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को रिलेटेड जो आपस में जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन के जो एलिमेंट है उनको हमने अगर एक जो ग्रुप करना है तो हम वहाँ पे उन्हें डिव लेके उसमें रखेंगे। तो डिव किस लिए यूज होती है, एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए जो आपस में रेलिवेंट होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। मतलब अब यहाँ पे मैंने नेविगेशन की डिव लिया है, तो मैं इस नेविगेशन की डिव क्यों ली है, मैं इसमें सारे नेविगेशन के एलिमेंट रखूंगा, लिंक्स के टैग्स होंगे। तो अब यहाँ पे कैसे रखी, ये आपका डिजाइन बताएगा कि हाँ ये इस डिव के बाद ये दूसरी डिव आएगी और यहाँ पे साइड बार आएगी तो उसके साथ कंटेंट सेक्शन होगा। तो ये मैं फिर एक टेक्निक के थ्रू इसको लेआउट को इस तरह डिजाइन करूंगा। दो चीजें होगी ना, एक तो डिव है ग्रुप ऑफ एलिमेंट, रिलेटेड ग्रुप, रिलेटेड एलिमेंट को आप एक जगह कैसे प्लेस करेंगे पेज के ऊपर और वो होंगे कहाँ पे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे शो होंगे, तो ये क्या हो गया इसका लेआउट का डिजाइन, कि मेन कंटेंट यहाँ पे आएगा। अब मेन कंटेंट की डिव क्यों लिए, ये अलग सवाल है। मेन कंटेंट की डिव इसलिए लिए कि हम इसके अंदर जो इस पेज के कंटेंट है वो डालेंगे, मेन कंटेंट से रेलेवेंट जो एलिमेंट्स हैं सारे वो डालेंगे। ये वही बात है कि एक पेज आपका सीडीज का डाटा शो कर रहा है, इमेजेस है, प्राइस लिस्ट है और एक बुक का डाटा शो कर रहा है, एक ही पेज है, लेकिन आप उनका मिक्स नहीं रखेंगे। आप एक पेज के ऊपर डिवीजन लेंगे, मीन एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए, रिलेटेड ग्रुप ऑफ एलिमेंट को सेम जगह रखने के लिए आपने डिव ले ली, तो उसमें क्या रखेंगे, सारी सीडीज का डाटा। और दूसरी जो डिव लेंगे उसमें आपने एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए जो बुक्स का इमेजेस थी उसकी प्राइस वो अलहदा डिव में शो करेंगे। तो ये डिव क्या बता रही है, ये सारी इसमें बुक्स पड़ी हुई है, रिलेटेड एलिमेंट है ना, ये भी बुक है, ये भी बुक है, ये भी बुक है। इसी तरह से हमने जो रेलिवेंट एलिमेंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन वो एक ही डिव में रखते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन लेते हैं पेज के ऊपर। अब दूसरी बात, ये डिवीजन आएगी कहाँ पे, ये हमारा पेज का लेआउट बताएगा, उसको हम डिजाइन कैसे करेंगे। जैसे कि हम डिजाइन करते हैं फ्लोट के थ्रू, जैसे मैंने कहा कि आपका पहले ये डिव आएगी, ये ब्लॉक एलिमेंट है इधर आएगी, जो दूसरी डिव लेगी यहीं पे आएगी, तीसरी आपकी यहाँ पे आएगी और पूरा ब्लॉक लेगी। लेकिन अब इसके साथ ये मेन डिव कैसे आएगी, इट विल क्रिएट योर पेज लेआउट। यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फ्लैक्स बॉक्स, फ्लोट प्रॉपर्टी या कोई फ्रेमवर्क है जिसमें बिल्ट इन क्लास है, उस क्लास को यूज करके हम पेज का डिजाइन करेंगे। और ये कंटेंट साइड बार यहाँ पे आएगी और मेरे ख्याल में ये सारी बहस आप को जम हो चुकी होगी। तो इससे रेलेवेंट चले क्वेश्चन मैं एंड पे ले लूंगा 10-15 मिनट में। तो लास्ट टेक्निक है ग्रिड। तो ग्रिड स्ट्रक्चर क्या है कि आपका जो पेज का लेआउट है ना वो रोज और कॉलम में डिवाइड होता है। एक अगर रो लेते हैं उसमें 12 कॉलम होते हैं। इसकी मैंने सारी डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई है। तो अब पता नहीं आप में से कितने बंदे वीडियो देखते हैं नहीं देखते। हाँ, ये वीडियो देखते हैं आप, मुझे फीडबैक तो दें। हाँ, ये बोलेगा कोई।
अभी तक शहजादे 3:15 हो गए, अभी तक आ ही रहे हैं। आपको क्लास का टाइम नहीं था पता कि यार के अब कोई चीज़ें स्केजुअल चले। एक चीज़ आपके लिए स्पेशली की गई है बीगा आप स्टूडेंट के लिए, आपके भले के लिए, तो आपको तो पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। चले, अच्छा मैं फ्लोट से शुरू करता हूँ कि फ्लोट को यूज़ करते हुए हम लेआउट कैसे डिज़ाइन करेंगे। अच्छा फ्लोट लेआउट को देखते हैं। इस पर्पज़ के लिए हम पेज बनाते हैं। तो वेबसाइट के फोल्डर में गए, यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं हम। अब देखिए लाइन बाय लाइन हमने कोड कैसे करना है, एलिमेंट कैसे ड्रा करना है, ये आप सीख लें। तो हम फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम लेआउट डिज़ाइन करेंगे। तो पेज का नाम मैं लिख देता हूँ, फ्लोट लेआउट .html। यार ये तुम लोग इतने लेट क्यों आ रहे हो? सर वेट रूम डिसेबल कर देना, फिर आप बार बार डिस्टर्ब नहीं होंगे। नहीं वो ऐड तो करना है ना जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं। तो सर ऑटोमेटिक भी हो जाते हैं ना, आपने भी वेट रूम को इनेबल किया हुआ है, इस वजह से हाँ वो बार बार आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सेप्ट करना है ठीक या है। नहीं। तो आप उसको सर इन्हें डिसेबल कर दें, तो फिर वो खुद ही से आते रहेंगे सारे स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा फ्लोट लेआउट ओपन विथ किया तो आपने यूज़ करना शुरू किया है नोटपैड प्लस प्लस या माइक्रोमीडिया ड्रीमवीवर?
कि मैंने एक वीडियो में उसका बताया भी था। तो HTML से हमने स्टार्ट किया। मैं इसमें div एलिमेंट कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि नहीं तो ये ख़त्म नहीं होगा। अभी मैं पढ़ा रहा था स्टूडेंट को। तो हेड के अंदर हेड के एलिमेंट आएंगे, हम स्टाइल शीट लिखेंगे। और बॉडी के अंदर हम बॉडी के एलिमेंट डालेंगे। अच्छा, ये सब वीडियो देख रहे हैं कोई नहीं? जो असाइनमेंट बनाते हैं या पेपर तो सबका अच्छा ही था। सर पेपर आपने सारे चेक कर लिए? हाँ, रिजल्ट शेयर हो जाएगा कल परसों तक आपसे। जी सर। अच्छा, मैं पहली मेन डिवीजन बना रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो सारा डिज़ाइन होगा वो एक मेन डिवीजन के अंदर होगा। तो वाई आई एम गोइंग टू गिव द आईडी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी यहाँ पे सारी डिव्स लगी हुई हैं और हमने यहाँ डिव को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना है टू गिव द सेपरेट स्टाइल द डिव। तो मैंने आईडी दे दी। अब ये डिव इसकी अपीयरेंस कैसी होगी? तो मैंने इस एलिमेंट को, ये सिलेक्टर है ना आईडी सिलेक्टर, तो मैंने इस आईडी सिलेक्टर को यूज़ करना है इस डिव को सिलेक्ट करने के लिए। तो मैं क्या लिखूँगा, हैश मेल। ठीक है। और यहाँ पे फिर अब पहले मैं इसकी हाइट और विड्थ देता हूँ, फिर इसकी जो हाइट और विड्थ के इशू आएंगे फिर हम देखेंगे। मैंने 500 px दे दी। और जो विड्थ है मैंने कहा कि 90% है। वो 90% क्यों होगी? 90% ऑफ दी बॉडी, क्योंकि ये बॉडी के अंदर एलिमेंट आ रहा है ना। तो 90% ऑफ द बॉडी। और बॉर्डर दे देता हूँ कि मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ उसका मुझे पता चले कि एक डिव बनी है नहीं बनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी डिव्स बनाते रहें बॉर्डर देते रहें। जब आप डिज़ाइनिंग सीख जाएंगे तो फिर आप ज़ाहिर बात अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ करेंगे कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, तो 2 पिक्सल इसको दे दिया हमने बॉर्डर। और इसका जो स्टाइल है बॉर्डर का, सॉलिड होगा, डॉटेड होगा, डैश्ड होगा, ये आपकी मर्जी है। और ये ग्रीन है। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, शॉर्ट हैंड का आइडिया हो गया होगा आपको। तो आपने CSS प्रॉपर्टीज में, मैंने तो बहुत ज़्यादा CSS प्रॉपर्टीज अगर आपने लेसन सुने हैं, साथ आपने मैम की भी लैब देखी होंगी, तो बहुत सारी CSS प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हैं। तो मैंने इसे क्या किया, पेज को हमने रिफ्रेश किया। अच्छा, तो इसमें एक गलती है, स्टाइल का टैग नहीं लगाया मैंने। तो हमने स्टाइल लिखना है, तो इंटरनल स्टाइल शीट में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। कंट्रोल S किया और रिफ्रेश किया, तो ये हमारी डिप बन गई है। तो ये इसने 90% जगह ली है, ये 10% आपको नजर आ रही है।
तो आपकी जो विड्थ होती है वो होती है लेफ्ट और राइट पे जाती है। तो अगर मैंने इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मार्जिन कॉलन 0 ऑटो। तो राइट और लेफ्ट का मार्जिन हमने क्या किया, ऑटोमेटिक कर दिया, टॉप और बॉटम से नहीं दिया, तो ये आपकी डिवीजन दरम्यान में आ गई। ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब क्या था, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि आप ना साइडस जगह छोड़ के पेज की बॉडी के ऊपर एक मेन पोर्शन ले रहे हैं और उसमें आप सारा वेबसाइट का डिजाइन बनाएंगे। ठीक है। अब मैं इसमें कंटेंट्स डालता हूँ और फिर उसकी डिजाइनिंग करते जाते हैं हम। तो यहाँ से मैं एक पेज कॉपी पेस्ट के लिए एलिमेंट्स उठा लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े। अच्छा जी, तो पहली डिव जो हम डाल रहे हैं वो मैं डालूंगा लेफ्ट डिव की मेन के अंदर। अब इसका स्टाइल लेते हैं। तो मैंने डिव कौन सी बनाई, डिव आईडी लेफ्ट, इसमें इसके अपने जो कंटेंट है H2 हेडिंग है और एक पैराग्राफ लगा हुआ है। पैराग्राफ पहले इसकी अपीयरेंस देखेंगे फिर हम उसको जाके, तो इसका जो मैं स्टाइल है लेफ्ट डिव का वो क्या होगा, हेलो